चीफ जस्टिस बलोचिस्तान बनने के बाद जिंदगी बदल गई। बलोचिस्तान में जो काम किए इनका लोगों को इल्म है। बलोचिस्तान में जो किया अहलिया का किरदार था। बलोचिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में अहलिया के साथ गया। मुझे किसी से सीखने को नहीं मिला। वकीलों ने मुझे बहुत सिखाया। चीफ जस्टिस कासिफ फाइसीसा का अपने एहसास में अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। रेफरेंस में शरीक जजेस का शुक्रिया अदा किया। नामजद चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा कि चीफ जस्टिस कासिफ फाइसीसा को बेहतरीन इंसान पाया। वो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस कासिफ फाइसीसा की कमी महसूस करेंगे। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने कहा कि चीफ जस्टिस कासिफ फाइसीसा ने यकीनी बनाया कि इंटेलिजेंस एजेंसी अपनी हुदूद में काम करे और सियासी मामलात में मुदाखलत ना करे। चीफ जस्टिस कासिफ फाइसीसा ने खवातीन के हुकूक के लिए किरदार अदा किया। चीफ जस्टिस कासिफ फाइसीसा की अहलिया और दीगर अहले खाना भी फुल कोर्ट रेफरेंस में शरीक। जस्टिस मंसूर ने कहा कि चीफ जस्टिस कासिफ फाइसीसा ने अदलिया में मुदाखलत के दरवाजे खोल दिए। अदलिया का दिफा करने की हिम्मत नहीं दिखाई। कासिफ फाइसीसा अदलिया में मुदाखलत पर मिली भगत के मुर्तकिब रहे। जस्टिस मंसूर ने रजिस्ट्रार को लिखे गए खत में चीफ जस्टिस के अलविदाई रेफरेंस में शिरकत न करने की वजूहात बयान कर दी। जस्टिस मंसूर ने कहा कि चीफ जस्टिस ने शर्मनाक अंदाज में कहा कि फैसलों पर अमल दरामद ना किया जाए। जजिस में तफरीक के असरात देर अदलिया पर रहेंगे। रेफरेंस में शिरकत और ऐसे दौर का जश्न मनाना पैगाम देगा कि चीफ जस्टिस अपने इदारे को नीचा कर सकता है। मैं ऐसे चीफ जस्टिस के रेफरेंस में शिरकत नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी की तकरीब हल्फ बर्दारी कल ऐवान सदर में होगी। ऐवान सदर सेक्रेटेरिएट ने मेहमानों को दावतनामे जारी कर दिए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कल 11 बजे नए चीफ जस्टिस से हल्फ लेंगे। तकरीब हल्फ बर्दारी में आला अदलिया के सीनियर जजेस, पार्लियामेंटेरियंस और सरकारी हुक्काम शिरकत करेंगे। 26वीं आईनी तरमीम में मुमकिन खामियों के असरात पर हुकूमत के एक सीनियर माहिर कानून और साबिक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की राय में इख्तिलाफ। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमती माहिर कानून का कहना है कि तरमीम में पहले से कायम जुडिशल कमीशन के मुतालिक बात की गई है, जबकि साबिक अटॉर्नी जनरल के मुताबिक तरमीम में एक नए कमीशन की तश्कील का जिक्र है और 26वीं तरमीम की खामी 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के बगैर दुरुस्त नहीं हो सकती। जेल में बानी पीटीआई से वकला की मुलाकात कराने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त निपटा दी। अदालत ने कहा कि मुलाकातों पर पाबंदी पर तौसी नहीं हो रही तो नोटिफिकेशन की हकीकत परखने को रहने देते हैं और बहुत से अहम केसेस हैं, इस पर वक्त लगाने की ज़रूरत नहीं। वकील फैसल चौधरी ने कहा कि जेल में बानी पीटीआई के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी की जा रही है। जस्टिस सरदार एजाज साक ने कहा कि केस के स्कोप से बाहर नहीं जाऊँगा, आप अलग दरख्वास्त दायर करें। बुशरा बीबी की रिहाई किसी डील का हिस्सा नहीं। बुशरा बीबी को हब्से बेजा में रखा गया था, अब वो महफूज मकाम पर हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब की सरगोधा में मीडिया टॉक, कहा कि बानी पीटीआई पर तोशा खाना केस झूठा है। तोशा खाना की गाड़ियों का आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ पर केस है, इन्हें जेल में होना चाहिए। बानी के हुक्म पर मौलाना फजलुर रहमान से मुज़ाकरात जारी रखेंगे, एहतजाज करते रहेंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी के चीफ सिक्योरिटी अफसर गफलत और लापरवाही में मुर्तकिब करार पाए थे। झगड़े का वाक़या चीफ सिक्योरिटी अफसर की वजह से पेश आया। पंजाब यूनिवर्सिटी में गार्ड्स और तलबा के दरमियान झगड़े से मुतालिक हक़ाइक़ से मुतालिक वाइस चांसलर की बनाई गई इंक्वायरी कमेटी ने तहकीकाती रिपोर्ट में इंकशाफ किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि गार्ड्स ने तालिब इल्म से माइक छीना तो लड़ाई शुरू हुई। चीफ सिक्योरिटी अफसर ने गार्ड्स को तलबा के एहतजाज में मुदाखलत का हुक्म दिया। गार्ड्स ने CSO के हुक्म पर कानून हाथ में लेने की कोशिश की। चीफ सिक्योरिटी अफसर ने मुखालिफ तलबा तंजीम के नुमाइंदे का किरदार अदा किया। इंक्वायरी कमेटी की वाइस चांसलर को चीफ सिक्योरिटी के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश, पथराव और बोतलों से हमला करने वाले झगड़े में मुलव्वस तलबा के खिलाफ भी डिसिप्लिनरी एक्शन की सिफारिश।
बानी पीटीआई को पता चल गया है कि उनके लोग इन्हें छोड़कर भाग चुके, बिक चुके। अब पुरानी पीटीआई, वुकला की पीटीआई एक तरफ, बहनें एक तरफ होंगी और बेगम एक तरफ। डील और झील की ऑफर माइनस इमरान सब के लिए है। बानी पीटीआई पहले दलदल में थे, अब सियासी जहन्नुम में है। सेनेटर फैसल वावडा की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानदादा के साथ में बातचीत कहा, बुशरा बीबी लाहौर के बजाय पेशावर पहुंच गईं। इनकी जमानत बुध को हुई, मगर बनी गाला पर एक हफ्ते से रंगो रोगन हो रहा था, जो पिछले 12 साल से नहीं हुआ। बुशरा इसीलिए पेशावर गईं कि बनी गाला में जासूसी हालात होंगे और इन्हें दुबई के दोस्तों से बातें करनी थी। गोगी फ्रेंडशिप माल की दोस्ती होती है जो सब जगह नजर आती है। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए मुनासिब इक़दाम नहीं किए जा रहे। पार्टी में 36 साल गुजारे, पार्टी फैसलों में हमारी तजवीज़ की अहमियत नहीं। पीटीआई में वकला ज़्यादा हैं, वो अपने तौर पर सोचते हैं। तहरीक इंसाफ में अंदरूनी इख्तिलाफात। पीटीआई के रहनुमा शौकत यूसुफजई का शिकवा, कहा कि इस्लामाबाद एहतजाज में पार्टी क़यादत डी चौक में मौजूद होती तो एहतजाज कामयाब होता। पार्टी क़यादत इस्लामाबाद जाकर छुप जाती है। वर्कर्स तैयार हैं लेकिन क़यादत सामने नहीं आ रही। नए चीफ जस्टिस की तैनाती का खैर मकदम, कहा कि जस्टिस याहिया आफरीदी को बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान खुशामदीद कहना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ दुबई रवाना, नवाज शरीफ लंदन और अमेरिका भी जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से बेल्जियम के सफ़ीर की मुलाकात। बेल्जियम के सफ़ीर ने पंजाब की अवाम दोस्त पॉलिसी और मुआशी विजन को सराहा। वज़ीर आला ने कहा, तालीम, IT और ज़राअत में बेल्जियम के साथ ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहते हैं। कराची यूनिवर्सिटी रोड पर तरक्याती काम के दौरान पानी की पाइपलाइन फट गई। हसन स्क्वायर से जेल चौरंगी दोनों ट्रैक्स पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। ड्राइवर रात भर साफ पानी से रिक्शे धोते रहे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 3 रोज से पानी की फराहमी वैसे ही मुअत्तल थी। वाटर कॉरपोरेशन ने पानी की फराहमी मामूल पर आने का दावा गुज़िश्ता रोज किया था। फैसलाबाद में महकमा माहौलियात ने स्मॉग की रोकथाम के लिए झंग रोड पर 4 सनती यूनिट सील कर दिए। 5 अफराद गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिए गए। जिला इंतजामिया के मुताबिक फैसलाबाद में महकमा माहौलियात की जानिब से स्मॉग की रोकथाम के लिए इक़दाम और आलूदगी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। आलूदगी का बायस बनने वाली फैक्ट्रीज को गुज़श्ता 24 घंटों में 9 लाख के जुर्माने भी आयद किए गए हैं। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज तीसरे और कराची 7वें नंबर पर मौजूद। इसराइल का जनूबी लेबनान में होटल पर हमला करके इसराइल ने जनूबी लेबनान में होटल पर हमला करके 3 सहाफ़ियों को शहीद कर दिया। हस्पिया के इलाके में ना तो इनखला के अहकाम दिए, ना कोई वार्निंग जारी की गई। इसराइली फ़ौज का बैरूत के जनूब मज़ाफ़ाती इलाके खाली करने का हुक्म। लेबनान सरहद पर हिज़्बुल्लाह से झड़प में 5 सहूनी फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक, 7 फ़ौजी ज़ख्मी। जबालिया के मुहासरा करके इसराइली कत्लेआम जारी। चंद घंटों में 10 रिहायशी इमारतें तबाह, 150 फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी कर दिए गए। इसराइली टैंकों की कमाल उद्वान अस्पताल पर गोलाबारी। और पाकिस्तान ने पिंडी टेस्ट के दूसरे दिन खेल में खाने के वक्फे तक 7 विकेट के नुकसान पर 187 रन बना लिए। इंग्लैंड का स्कोर बराबर करने के लिए मजीद 80 रन दरकार। साउथ शकील 72 और नुमान अली 6 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। कैप्टन शान मसूद 26, मोहम्मद रिजवान 25, आमिर जमाल 14 और सलमान अली आगा 1 रन बनाकर आउट हो गए। सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है।